हेलो एवरीवन। तो बेटा जैसा कि हमें पता है कि हमारा दिसंबर में IBPS AFO मेंस का एग्ज़ाम है, तो उसी एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए हम आज एक बहुत इम्पॉर्टेंट क्रॉप करने जा रहे हैं। हॉर्टिकल्चर का पोर्शन है, मैंगो क्रॉप है, जो एग्ज़ाम में बहुत बार पूछा गया है इस क्रॉप के रिलेटेड और काफ़ी हद तक इसके क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, मैंगो। तो चलिए चलते हैं मैंगो की तरफ, पढ़ते हैं मैंगो। तो मैंगो में सबसे पहले अगर हम बात करें इसकी ओरिजिन की, तो मैंगो का ओरिजिन क्या है? साउथ ईस्ट एशिया। धीरे धीरे करके हम सारी क्रॉप्स कवर करेंगे डे बाय डे। ओके, साउथ ईस्ट एशिया, या हम बात करें इंडो बर्मा। इंडो बर्मा ये क्या है? मैंगो का ओरिजिन है साउथ ईस्ट एशिया या इंडो बर्मा, याद कर लेना। और मैंगो को क्या बोलते हैं? हाँ जी, मैंगो का नाम अगर पूछ लें या बोल दें कि नेशनल फ्रूट ऑफ इंडिया कौन सा है? मैंगो है। किंग ट्रॉपिकल फ्रूट्स, हमें पता है ना, क्लासिफिकेशन होती है सब ट्रॉपिकल, ट्रॉपिकल, है ना, टेम्परेट। तो मैंगो क्या है? मैंगो एक ट्रॉपिकल फ्रूट है। तो किंग ऑफ ट्रॉपिकल फ्रूट कौन सा है? किंग कौन है हमारा? मैंगो है। ठीक है, हिंदुस्तान फ्रूट ऑफ इंडिया, सिंबल ऑफ लव। और अगर हम इसकी बात करें बोटेनिकल नेम की, साइंटिफिक नेम की, तो क्या है? मैंजीफेरा इंडिका। देखो, इसको बाथरूम फ्रूट भी बोलते हैं और ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है। मैंजीफेरा इंडिका, हिंदुस्तान फ्रूट ऑफ इंडिया, फ्रूट ऑफ नेशनल फ्रूट ऑफ इंडिया, प्राइड फ्रूट ऑफ इंडिया, किंग ऑफ ट्रॉपिकल फ्रूट। उसके साथ साथ इसे क्या बोलते हैं? बाथरूम फ्रूट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बाथरूम फ्रूट। क्लियर है? और इसका साइंटिफिक नेम क्या है? मैंजीफेरा इंडिका। अगर वो पूछ ले क्रोमोसोम नंबर, तो मैंगो का कितना है? 40 है। कोई बता सकते हैं कि 40 क्रोमोसोम नंबर और कौन से फ्रूट का है? हाँ जी, बताइएगा। ठीक है, चलो एक चीज़ तो क्लियर होगी कि मैंगो क्या है? ट्रॉपिकल फ्रूट है। उसके साथ साथ मैंगो एवरग्रीन फ्रूट भी है। एवरग्रीन फ्रूट क्रॉप भी है ट्रॉपिकल के साथ साथ। इसे हम स्टोन फ्रूट भी बोलते हैं। मैंगो किस में कंसीडर होता है? स्टोन फ्रूट में कंसीडर होता है। और इसके साथ साथ मैंगो क्लाइमेट्रिक फ्रूट है। तो क्या क्लाइमेट्रिक कौन से होते हैं? हाँ जी, कोई बता सकता है? तो क्लाइमेट्रिक वो होते हैं जो आफ्टर हार्वेस्ट जिनकी राइपनिंग होती है, जिनकी राइपनिंग आफ्टर हार्वेस्ट होती है। हार्वेस्ट होने के बाद जो फ्रूट पकते हैं उनमें कौन से आते हैं? मैंगो। ठीक है, पपाया, बनाना, गावा। और बताओ कौन कौन से फ्रूट हैं, और कमेंट करके बताओ इनके अलावा और कौन कौन से फ्रूट हैं। ठीक है, और मैंगो में विटामिन कौन सा पाया जाता है? विटामिन ए। कितना? 4800 इंटरनेशनल यूनिट्स, 4800। और विटामिन ए किस में होता है? पपाया में भी होता है। कितना होता है? 20-20। पपाया में कितना होता है? 20-20 से याद कर लेना, 20-20। ठीक है, अगर हम पूरे वर्ड की बात करें तो पूरे वर्ल्ड में अगर हम प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़ की बात करें तो कौन लीड कर रहा है? हमारा इंडिया लीड कर रहा है। किससे? चाइना से। ठीक है, वर्ल्ड की बात कर रहे हैं, हमारा इंडिया लीड कर रहा है। किससे? चाइना से लीड कर रहा है। और इंडिया की कौन सी स्टेट? यूपी। कौन सी स्टेट? यूपी। प्रोड्यूसिंग स्टेट कौन सी है? यूपी है। क्लियर है जी? यहाँ तक कोई डाउट किसी को? ठीक है, बहुत सिंपल है, इजी है, कोई इतना मुश्किल नहीं है। ठीक है, इंडिया हमारी लीड कर रही है और इंडिया में कौन सी स्टेट है? यूपी है। क्लियर है जी? यूपी। ठीक है, और बताओ अगर हम बात करें एडिबल पोर्शन की अगर हम बात करें तो मैंगो के अंदर हम कौन सा एडिबल पोर्शन है मैंगो का? मीज़ोकार। देखो, जो फ्रूट के अंदर हम सीड, स्टोन है ना इसमें, स्टोन सीड, और उसके अलावा जो छिलका होता है वो हम नहीं कंज्यूम कर रहे, तो वो हमारा मीज़ोकार्प के अंदर आता है। अगर हम पूरा फ्रूट कंज्यूम कर रहे हैं दैट मीन्स हम क्या खा रहे हैं? हम पेरिकार्प खा रहे हैं। ग्रेप्स है, पूरा का पूरा फ्रूट कंज्यूम करते हैं, तो हम क्या खा रहे हैं? एडिबल पोर्शन ग्रेप्स का क्या आएगा? पेरिकार्प आएगा। क्यों? क्योंकि मीज़ोकार्प, एंडोकार्प और एपिकार्प, इन तीनों को मिला के क्या बनता है? पेरिकार्प बनता है। तो ग्रेप्स के अंदर हम क्या कंज्यूम करते हैं? पेरिकार्प। क्लियर है जी? चलो
ठीक है, ये तो थे हमारे मैंगो का जर्नल पोर्शन था। इसके अलावा अगर हम बात करें मैंगो में कन्वेंशनल सिस्टम कौन सा है, सिस्टम ऑफ प्लांटिंग करते हैं हम, कौन कौन सा है, स्क्वायर सिस्टम है, रेक्टेंगुलर सिस्टम है, हेक्सागोनल सिस्टम है, ठीक है, डायगोनल सिस्टम है, कॉन्टोर सिस्टम है, ये हमारे सिस्टम होते हैं। और अगर हम बात करें मैंगो की तो मैंगो में कौन सा सिस्टम लगता है, स्क्वायर सिस्टम लगता है। स्पेसिंग 10x10, कितने प्लांट्स लगते हैं, 100 प्लांट्स लगते हैं, कितने हेक्टेयर में, ये चीज़ का ध्यान रखना है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। मैंगो के अंदर स्क्वायर सिस्टम है, 10x10 की इसमें स्पेसिंग है, और कितने प्लांट्स लगते हैं, 100 प्लांट्स लगते हैं हेक्टेयर में। क्लियर है जी, ठीक है जी, बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसमें से हमेशा पूछा जाता है। एक क्वेश्चन है, अगर कोई जवाब दे सकता है, वैसे तो आप सभी ने बहुत ज़्यादा पढ़ रखा है, पॉलीएम्ब्रॉयनी क्या होता है। पॉलीएम्ब्रॉयनी क्यों, क्योंकि मैंगो के अंदर ना काफ़ी वैरायटीज़ होती हैं, पॉलीएम्ब्रॉयनी है ना, कुछ होती हैं मोनोएम्ब्रॉयनी। तो क्या होता है पॉलीएम्ब्रॉयनी, पॉलीएम्ब्रॉयनी क्या होता है, जब सिंगल सीड से बहुत ज़्यादा सीडलिंग्स, सिंगल सीड से जब एक से ज़्यादा सीडलिंग की प्रोडक्शन होती है तो उसे हम क्या बोलते हैं, पॉलीएम्ब्रॉयनी। सिंगल सीड से मोर देन 1 सीडलिंग की जब प्रोडक्शन होती है तो उसे हम क्या बोलते हैं, पॉलीएम्ब्रॉयनी बोलते हैं। क्लियर है जी, इसमें बच्चों को डाउट रहता है। तो मैंगो की जो कुछ वैरायटीज़ हैं, यानी कि हम बात करें नॉर्थ इंडियन वैरायटीज़ है वो मोनोएम्ब्रॉयनिक है, और जो साउथ इंडियन वैरायटीज़ है वो कौन सी हैं, पॉलीएम्ब्रॉयनिक है। क्लियर है, ये चीज़ का भी ध्यान रखना है। ओके, और मैंगो में प्रोपेगेशन मेथड देखो, कुछ क्रॉप्स होती हैं जैसे जामुन हो गया, नोट कर लो इम्पॉर्टेंट है, फालसा हो गया है ना, जामुन हो गया, फालसा हो गया, पपाया हो गया, इनमें तो सीड लगता है, ये सीड से इनकी प्रोपेगेशन होती है, सीड लगा दो हमारा पौधा हो जाएगा। पर जो मैंगो है इसका सीड भी लगता ही है। इसके साथ साथ जो मोस्ट नॉर्थ इंडिया के अगर हम बात करें पॉपुलर मेथड कौन सा है, विनर ग्राफ्टिंग, प्रोपेगेशन के मेथड की बात कर रही हूँ। नॉर्थ इंडिया में कौन सा है, विनर ग्राफ्टिंग है। अगर हम साउथ इंडिया की बात करें उनका कमर्शियल प्रोपेगेशन मेथड कौन सा है, इनार्चिंग, ग्राफ्टिंग होती है, इनार्चिंग, ठीक है। ये विनर ग्राफ्टिंग हो गया, ये इनार्चिंग ग्राफ्टिंग होगी, या इनार्चिंग कह लो या इनार्चिंग ग्राफ्टिंग बोल लो, ठीक है। ये चीज़ है, इम्पॉर्टेंट है। अब क्वेश्चन आया भी हुआ है इस पे कि पॉलीएम्ब्रॉयनिक रूट स्टॉक मैंगो के अंदर कौन कौन से हैं। मोनोएम्ब्रॉयनिक तो याद कर लो, 2 हैं, एक तो दुशहरी वैरायटी होती है ना, रुमानी, ये 2 कौन से हैं, मोनोएम्ब्रॉयनिक, ठीक है। और अगर हम बात करें पोली की तो पोली में कौन कौन से हैं, पॉली में कौन कौन से हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, गोवा, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, ठीक है। स्टार्च भी है, किसमें स्टार्च भी आप नोट कर लो, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है पॉलीएम्ब्रॉयनी के अंदर, ठीक है जी। ओके, चलो अब मैंगो के अंदर इन्फ्लोरेसेंस की बात कर रहे हैं। बहुत इम्पॉर्टेंट है कि इनमें पॉलिनेशन कौन सी होती है, इनमें फ्लावर्स कौन से होते हैं, इनमें इन्फ्लोरेसेंस कौन सी होती है। तो मैंगो के अंदर क्या होता है, पैनिकल होते हैं। इन्फ्लोरेसेंस की बात करें मैंगो के अंदर क्या होता है, पैनिकल होते हैं। अगर हम फ्लावर्स की बात करें तो मैंगो में मेल के साथ साथ हर्माफ्रोडाइट भी होते हैं, मेल के साथ साथ हर्माफ्रोडाइट भी होते हैं फ्लावर्स। और पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन। और क्वेश्चन क्या आता है कि मैंगो के अंदर अगर क्रॉस पॉलिनेशन होती है तो क्रॉस पॉलिनेशन का पॉलिनेटर कौन सा है, यानी कि कौन करवाता है क्रॉस पॉलिनेशन, कोई ना कोई एजेंट चाहिए ना, है ना। तो वो क्या है, हनी बी है। हनी बीज के थ्रू जो है क्रॉस पॉलिनेशन होती है मैंगो के अंदर, ठीक है। और फ्लावर कौन कौन से हैं, अभी बात करी थी हमने, मेल हैं और उसके साथ साथ कौन से हैं, हर्माफ्रोडाइट।
और इन्फ्लोरेसेंस टर्मिनल पैनिकल, या हम बात करें पैनिकल की, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंगो में एक और क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि सबसे ज़्यादा परसेंटेज जो बाइसेक्सुअल फ्लावर में है वो कौन सी वैरायटी में है। हाईएस्ट बाइसेक्सुअल फ्लावर की जो परसेंटेज है वो किस में है, लंगड़ा वैरायटी। लंगड़ा कितने परसेंट, 69.8%। ये भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, 69 है। ठीक है, क्लियर है जी। ये मैं सही कर देती हूँ, कई बार कंफ्यूजन रह जाती है। 64 में 69.8%। ठीक है, और हम हार्वेस्ट पता ही है, हम मार्च से मिड अगस्त में चलता ही रहता है, इसकी हार्वेस्टिंग चलती ही रहती है। ठीक है, और ड्रूप है, फ्रूट, स्टोन फ्रूट है, फ्रूट टाइप हमने बात करी है। और इसमें क्वेश्चन और क्या आता है कि मैंगो के अंदर स्टोरेज टेम्परेचर कितना है। अगर हम बात करें मैंगो की, अगर हम बात करें बनाना की, तो 13 डिग्री सेल्सियस इनका क्या रहता है, स्टोरेज टेम्परेचर रहता है। और एक क्वेश्चन और क्या इंपॉर्टेंट है कि मैंगो के अंदर प्री हार्वेस्ट फ्रूट ड्रॉप अगर हो जाता है, यानी कि हार्वेस्ट से पहले फ्रूट ड्रॉपिंग शुरू हो जाती है, तो उसको हमने प्रिवेंट कैसे करना है, याद कर लेना। मैंगो के अंदर प्री हार्वेस्ट का क्या है, 240 कितने ppm, 20 ppm ऑक्सीजन। NaA कितने ppm, 50 ppm, याद कर लेना। वैसे ना प्री हार्वेस्ट फ्रूट ड्रॉप जो है ना, अलग अलग क्रॉप्स में अलग अलग यूज़ किया जाता है। इसमें ऑक्सीजन कौन सा है, 240, 20 ppm, Na 50 ppm। किसी में कंसनट्रेशन Na की 20 होती है, किसी में 240 की ज़्यादा हो जाती है, 40 हो जाती है, 50 हो जाती है। ठीक है, अलग अलग क्रॉप्स का अलग अलग है, तुमको उसी हिसाब से ही याद करना है। चलिएगा, अब आ जाओ वैराइटीज़ पे। अब हम बात करते हैं वैराइटीज़ की। मैंगो की बहुत इंपॉर्टेंट वैरायटी है, साथ साथ हम क्रॉस भी करेंगे। ठीक है, क्रॉस भी आपको मैं याद करवा ही दूँगी। सबसे पहले मैंगो की बहुत इंपॉर्टेंट वैरायटी है रत्ना। रत्ना, ठीक है, इसका क्रॉस क्या है, अल्फोंसो क्रॉस नीलम। तो RAN से याद कर लेना, रत्ना, अल्फोंसो नीलम। ठीक है, अल्फोंसो जो है वो हमारी एग्जॉटिक वैरायटी है। एक्सपोर्ट, हमारा जो फ्रूट है एक्सपोर्ट होता है मैंगो का, उसमें कौन सी वैरायटी यूज़ होती है, यही यूज़ होती है, अल्फोंसो। क्लियर है, बहुत सिंपल था अल्फोंसो। अब और क्या इसमें इम्पॉर्टेंट है, मैंगो में, मैंगो की वैरायटी है सिंधु। ये क्यों इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये वैरायटी क्या है, सीडलेस है। ये क्यों सीडलेस है, ड्यू टू स्टीनोस्पर्मोकार्पी। स्टीनोस्पर्मोकार्पी के कारण ये सीडलेस है। इसमें फॉर्मेशन तो होती है, बट बाद में क्या है, जो एम्ब्रो है वो ख़त्म हो जाता है, बोशन हो जाता है उसका। तो ये क्या है, सिंधु। और इसका क्रॉस क्या है, R यानी कि रत्ना, क्रॉस A यानी कि अल्फोंसो। तो ये कैसे याद करना है, RAS, रत्ना, अल्फोंसो, सिंधु। क्लियर है, ये भी बहुत सिंपल है। सिंधु है, सीडलेस है, ये भी इम्पॉर्टेंट है। मैंगो की बहुत इम्पॉर्टेंट वैरायटी है अम्रपाली। ये क्यों इम्पॉर्टेंट है, ये क्यों इम्पॉर्टेंट है, अम्रपाली, दशहरी क्रॉस नीलम, ये याद करना है तुमको DNA से, दशहरी, नीलम, अम्रपाली। अब ये वैरायटी इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि ये वैरायटी कहाँ यूज़ होती है, ये वैरायटी HTP में यूज़ होती है। कहाँ यूज़ होती है, HTP में यूज़ होती है। और कौन सा सिस्टम लगता है इस वैरायटी के साथ, ट्रैंगुलर सिस्टम लगता है, ट्रैंगुलर सिस्टम लगता है। ठीक है, कितने प्लांट्स लगते हैं, अब बताओ कितने प्लांट्स लगते हैं, 1600 प्लांट्स लगते हैं एक हेक्टेयर में। कितने प्लांट्स लगते हैं, 1600 प्लांट्स लगते हैं एक हेक्टेयर में। अब बताओ अगर 1600 प्लांट्स लगते हो तो हेक्टेयर में, तो कितनी स्पेसिंग रखेंगे, तो स्पेसिंग कितनी रहेगी, 2.5 इंटू 2.5। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये नोट कर लो अपनी कॉपीज़ में कि अम्रपाली जो है वो HDP में यूज़ होती है, वैरायटी है HDP के लिए, हाई डेंसिटी प्लांटिंग के लिए ये वैरायटी यूज़ होती है। पपाया में कौन सी होती है, पूसा नन्ना यूज़ होती है।
ठीक है, ये भी याद कर लेना। और HDP में मैंगो में अम्रपाली है, 1600 प्लांट्स लगते हैं और 2.5 × 2.5 इसकी स्पेसिंग है। वैसे कन्वेंशनल सिस्टम कौन सा है? स्क्वायर सिस्टम है, और उसमें कितने प्लांट्स लगते हैं? 100 प्लांट्स लगते हैं 1 हेक्टेयर में, और 10x10 की स्पेसिंग रहती है। ये 3 वैरायटीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा इंपॉर्टेंट कौन कौन सी हैं? दशहरी इंपॉर्टेंट है, नीलम, लंगड़ा, चौसा, तोतापुरी, है ना, साई सिंधु, अल्फोंसो, ये सारी इंपॉर्टेंट हैं। अगर हम क्रॉसेस की बात करें तो ये क्रॉस बहुत इंपॉर्टेंट था। एक क्रॉस और कर लो, मलिका का, मलिका का क्रॉस कर लो, मलिका भी वैरायटी है। मलिका का क्रॉस क्या है? नीलम क्रॉस दशहरी, NDM से याद कर लेना, नीलम, दशहरी, मलिका। क्लियर है जी? ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके साथ साथ मैंगो की वैरायटीज़ कौन कौन सी और है? अंबिका, अरुणिका, पूसा, लालिमा बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, अर्का पुनीत, ये भी इम्पॉर्टेंट है। तो ये कुछ वैरायटीज़ थी मैंगो की जो इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। दशहरी, तोतापुरी, अल्फोंसो, ये तो इम्पॉर्टेंट हैं ही, ठीक है जी। सिंधु सीडलेस वैरायटी है, केसर वैरायटी है, चौसा है। एक इसमें इंपॉर्टेंट वैरायटी कौन सी है? इसमें ना एग्रीकल्चर एग्जाम्स में ना ये क्वेश्चन बहुत आता है, बैंगनापली। क्यों इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि ये आंध्र प्रदेश की वैरायटी है, कमर्शियल वैरायटी है आंध्र प्रदेश की, दैट्स वाई ये इंपॉर्टेंट है। कमर्शियल वैरायटी है आंध्र प्रदेश की। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो ये वैरायटी है बैंगनापली, ये कौन सी स्टेट की कमर्शियल वैरायटी है? ये वैसे तो साउथ इंडियन की वैरायटी है, अर्ली मैच्योरिंग वैरायटी है साउथ इंडिया में, बट ये कमर्शियल वैरायटी कहाँ की है? आंध्र प्रदेश की है। और एक क्वेश्चन क्या है, हमें पता है कि मैंगो के अंदर मैंगो मालफॉर्मेशन की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा रहती है। 2 तरह का होता है, एक तो फ्लोरल होता है, एक वेजिटेटिव होता है। एक फ्लोरल स्टेज पे होता है, एक वेजिटेटिव स्टेज पे होता है मैंगो मालफॉर्मेशन, ठीक है। ये सबसे पहले कहाँ देखा गया था? ये देखा गया था बिहार के अंदर, दरभंगा डिस्ट्रिक्ट है बिहार के अंदर, वहाँ देखा गया था 1891 के अंदर अगर पूछे तो। और ये 2 तरह का होता है, वेजिटेटिव और फ्लोरल, ठीक है। ज़्यादा तो वेजिटेटिव ही पाया जाता है, यानी कि नर्सरी स्टेज में। फ्लोरल हो गया यानी कि बेयरिंग स्टेज पे। अब इस पे क्वेश्चन क्या आता है कि जो मैंगो मालफॉर्मेशन है वो कौन सी मैंगो की कौन सी वैरायटी को ये दिक्कत रहती है मैंगो मालफॉर्मेशन की? तो ये वैरायटी कौन सी है? बॉम्बे ग्रीन, बॉम्बे ग्रीन और चौसा, ये 2 वैरायटी हैं जो क्या है, ससेप्टेबल है मैंगो मालफॉर्मेशन से। और कौन सी वैरायटी है जो रेसिस्टेंट है, जिनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो कौन सी है? रेसिस्टेंट वैरायटी कौन सी है? इलायची, इलायची। क्लियर है? इलायची कौन सी है? रेसिस्टेंट वैरायटी है, ठीक है। और हम इसे प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं मैंगो मालफॉर्मेशन को? हम इसे प्रिवेंट कर सकते हैं नैप्थलीन एसिडिक एसिड 200 ppm से। डी ब्लॉसमिंग करेंगे नैप्थलीन एसिडिक एसिड 200 ppm। क्लियर है? ये कुछ वैरायटीज़ थी, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर वो पूछ ले लेट वैरायटी कौन सी है, अभी हम बढ़ी है ना चौसा, जो ससेप्टेबल वैरायटी है, तो वो लेट वैरायटी भी है, ये क्वेश्चन भी आता है। स्वीटेस्ट तो है ही है, इसके साथ साथ ये लेट वैरायटी भी है, ठीक है। अगर वो पूछ ले म्यूटेंट वैरायटी कौन सी है, तो मैंगो के अंदर रोजिका, रोजिका क्या है? म्यूटेंट वैरायटी है। क्लियर है? ये कुछ वैरायटीज़ थी जो कि इम्पॉर्टेंट थी। अब हम बात करते हैं डिसऑर्डर्स पे। मैंगो के अंदर हमें पता है सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट डिसऑर्डर कौन सा है? स्पॉन्जी टिश्यू। बहुत महंगी वैरायटी है, अल्फोंसो एक्सपोर्ट की वैरायटी है, पर ये वैरायटी क्या है? ससेप्टेबल है किससे? स्पॉन्जी टिश्यू से। यानी कि अल्फोंसो को कौन सी बीमारी लगती है? डिसऑर्डर इसमें कौन सा है? स्पॉन्जी टिश्यू। अब ये होता क्यों है? टेम्परेचर ज़्यादा हो जाए, गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ जाए, ठीक है, जब मैंगो ने राइपनिंग होनी है, मैंगो की पोस्ट हार्वेस्ट राइपनिंग है ना इसकी, तो जब मैंगो ने राइप होना है तब बहुत ज़्यादा धूप हो, है ना। बेसिकली हीट के कारण, बहुत ज़्यादा हीट के कारण जो स्पॉन्जी टिश्यू है, ये प्रॉब्लम हमें देखने को मिलती है किसमें? अल्फोंसो में। इसे हम कैसे, रेमेडी क्या है, इसे हम क्योर कैसे कर सकते हैं? जिब्रेलिक एसिड से हम इसे क्योर कर सकते हैं। कितने ppm? 50 ppm, ठीक है। और कौन सी वैरायटी है जिनमें स्पॉन्जी टिश्यू की बीमारी जिसको नहीं लगती? रत्ना,
हो गया, अर्का पुनीत हो गया, रत्ना हो गया, अर्का पुनीत हो गया। ठीक है, अब मैंगो में एक और डिसऑर्डर है ब्लैक टिप। ब्लैक टिप नाम से क्लियर है, मैंगो की जो टिप है वो काली होनी शुरू हो जाती है। ये ब्लैक क्यों होती है? एक तो इसका रीज़न है बोरॉन, बोरॉन के कारण ये क्या है, ब्लैक होनी शुरू हो जाती है बोरॉन की कमी के कारण। और इसका और क्या रीज़न है, अगर मैंगो के ऑर्चर्ड के आसपास अगर ईंटों का भट्ठा है तो उसके कारण भी, उस स्मोक के कारण भी, क्योंकि उससे गैसेस रिलीज़ होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? SO2, कार्बन मोनोऑक्साइड, CO2, डाइऑक्साइड, ये जो गैसेस रिलीज़ होती हैं ना, इसके कारण जो है मैंगो के अंदर ब्लैक टिप की प्रॉब्लम होती है। इसे हम कैसे क्योर कर सकते हैं? बोरेक्स की स्प्रे करके। बोरेक्स की स्प्रे कितने? 0.6%। ठीक है, बोरॉन इसका मेन रीज़न है ब्लैक टिप का। ठीक है, अब मैंगो में लीफ स्कॉर्चिंग की प्रॉब्लम भी बहुत होती है। लीफ स्कॉर्चिंग किसकी डेफिशिएंसी की वजह से? पोटाश की डेफिशिएंसी की वजह से, पोटाश की कमी की वजह से। ठीक है, ये कुछ इम्पॉर्टेंट डिसऑर्डर्स थे मैंगो के अंदर। वैसे इंटरनल नेक्रोसिस भी है बोरॉन की डेफिशिएंसी की वजह से, क्लस्टर्स भी है, फ्रूट्स गुच्छे में बन जाते हैं, बहुत ज़्यादा क्लस्टर्स हो जाती है फ्रूटलेट्स की। टेम्परेचर कम हो जाए तो ये प्रॉब्लम झुमका की हमें देखने को मिलती है। ठीक है, तो ये कुछ हमारी डिसऑर्डर्स थे। अब मैंगो में जितना जितना इम्पॉर्टेंट था मैंने आपको सारा करवा दिया। अगर हम इसकी डिज़ीज़ की बात करें तो मैंगो में एंथ्राकनोस बहुत ज़्यादा सीरियस स्टोरेज डिजीज़ है। कौन सी है? एंथ्राकनोस स्टोरेज डिजीज़ है। पाउडरी मिल्ड्यू ऑलमोस्ट सभी में, एंथ्राकनोज हो गया, पाउडरी मिल्ड्यू हो गया, डाउनी मिल्ड्यू हो गया। ठीक है, अगर हम पेस्ट की बात करें तो फ्रूट फ्लाई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पेस्ट में। अगर हम बात करें फ्रूट्स के अंदर बग हो गया, हॉपर्स हो गया और फ्रूट फ्लाई हो गया। अगर हम डिजीज़ की बात करेंगे तो एंथ्राकनोज हो गया, पाउडरी मिल्ड्यू हो गया, डाउनी मिल्ड्यू हो गया। ये मैंगो के अंदर बहुत ज़्यादा हमें देखने को मिलता है। कोई भी क्रॉप ले लो, ये सब देखने को हमें मिलता ही है डिजीज़ के अंदर देखा जाए तो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थी मैंगो के अंदर ना एक क्वेश्चन ये भी आता है कि हमारी नॉर्थ इंडिया की कौन सी वेराइटीज़ हैं। हम कौन सी वेराइटीज़ ऑलमोस्ट कंज्यूम करते हैं नॉर्थ इंडिया में? दशहरी हो गया, चौसा हो गया। ठीक है, दशहरी चौसा हमारी नॉर्थ इंडिया की वैरायटी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, लंगड़ा हो गया, है ना, ये हमारी जो है ये नॉर्थ इंडिया की वैरायटीज़ हैं। क्लियर है यहाँ तक? कोई डाउट? तो मैंगो का हमने ऑलमोस्ट डिस्कस सारा कर ही लिया मैंगो में। अब मेन बताती हूँ, मैंगो के अंदर जो उसका ऑरेंज कलर है वो कौन से पिगमेंट के कारण आता है? वो आता है बीटा कैरोटीन के कारण। बीटा कैरोटीन के कारण, बीटा कैरोटीन के कारण मैंगो के अंदर हमें ऑरेंज पिगमेंट देखने को मिलता है। हमने पहले भी बात करी थी कि मैंगो का जो एडिबल पोर्शन है वो क्या है? मीज़ोकार्प है। मीज़ोकार्प है। अब मैंगो के साथ साथ पपाया का भी मीज़ोकार्प है। देखो, जिसके हम सीड नहीं खा रहे, जिसका हम छिलका नहीं खा रहे, वो मीज़ोकार्प है। अब आप अपने आप हिसाब लगा लो। और कौन सा है? स्पोटा। ये मत बोल देना बनाना भी है। बनाना के ना हम सीड कंज्यूम करते हैं, छोटे छोटे, बिल्कुल छोटे छोटे सीड्स होते हैं, हम वो कंज्यूम करते हैं बनाना के अंदर। यानी कि हम मीज़ोकार्प तो हम उसका खा ही रहे हैं, उसके साथ साथ हम एंडोकार्प भी खा रहे हैं, सीड भी कंज्यूम कर रहे हैं। ठीक है, एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, आपके एग्ज़ाम्स में ये क्वेश्चन आया भी हुआ है कि कोकोनट का एडिबल पोर्शन कौन सा है। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बारी पूछा गया है कि कोकोनट के अंदर उसका एडिबल पोर्शन कौन सा है। तो कोकोनट को क्या है? एंडोस्पर्म है। एंडोस्पर्म, सिर्फ एक कोकोनट है जिसका एंडोस्पर्म है। इसके अलावा कौन सा इंपॉर्टेंट है? इसके अलावा इंपॉर्टेंट है फ्लैशी थैलेमस, जो कि किसका है? एप्पल का, पियर का, क्विंस, ठीक है, स्ट्रॉबेरी, लोकाट। इनमें जो एडिबल पोर्शन है वो क्या है? फ्लैशी थैलेमस।
क्लियर है। ये कुछ इंपॉर्टेंट थे। पेरिकार्प तो हमने पहले ही बात करी थी, ग्रेप्स का है, ठीक है, कस्टर्ड एप्पल का है, एवोकाडो का है, इनमें जो हमें पेरिकार्प देखने को मिलता है। और अगर हम बात करें ग्रोथ पैटर्न की, तो मैंगो के अंदर कौन सा है, सिंगल सिग्मॉइड कर्व है, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ एक कीवी ही ऐसा फ्रूट है जिसमें ट्रिपल सिग्मॉइड कर्व है। बाकी सिर्फ कीवी है जिसमें ट्रिपल है, बाकी सिंगल की अगर हम बात करेंगे तो मैंगो आ जाएगा। सिंगल की बात कर रही हूँ, मैंगो, एप्पल, ठीक है, पेयर, पपाया, स्ट्रॉबेरी, इनमें लेमन हो गया, इनमें सिंगल पाया जाता है। अगर हम बात करें डबल की, तो जितने भी हमारे ये लगा लो आप, पीच, प्लम, चेरी, एप्रिकॉट, ठीक है, ग्रेप्स, मेन में लिखवा रही हूँ, पाइनएप्पल, इनमें कौन सी है, डबल है। और सिर्फ एक कीवी ऐसा है जिसमें क्या है, ट्रिपल सिग्मॉइड कर्व है, ठीक है। ग्रोथ पैटर्न की हम बात कर रहे हैं। अब मैंगो के अंदर क्या है, हम कुछ ग्रोथ रेगुलेटर्स हैं जो हम यूज़ करते हैं, हमने पहले भी बात करी थी। प्री हार्वेस्ट के लिए हम 2,4-D यूज़ करते हैं। मैंगो मॉल फॉर्मेशन के लिए हम कौन सा यूज़ करते हैं, NAA यूज़ करते हैं, 200 ppm, ठीक है। अगर फ्रूट ड्रॉप में वही हो गया है ना, मैंगो मॉल फॉर्मेशन का हो गया, क्लियर है, 200 ppm। अगर वो पूछ लें करते कब है, मैंगो मालफॉर्मेशन में फ्लोरल मालफॉर्मेशन को रिड्यूस करने के लिए, वही बात कर रही हूँ मैं, कि हम NAA 200 ppm यूज़ करते हैं। तो इसका टाइम क्या है, इसका टाइम है अक्टूबर टू नवंबर, अक्टूबर टू नवंबर। पोस्ट हार्वेस्ट है अक्टूबर टू नवंबर, ठीक है। प्री हार्वेस्ट को कंट्रोल करने के लिए 2,4-D है, ठीक है। अगर फ्लावरिंग बहुत ज़्यादा हो रही है, बहुत ज़्यादा फ्लावरिंग है, उसमें जिब्रेलिक एसिड यूज़ करते हैं। बेसिकली ये अल्फांसो में दिक्कत आती है, अल्फांसो में करते हैं। ये कुछ मेन थे जो हम ग्रोथ रेगुलेटर्स यूज़ करते हैं। और वो तो मैंने आपको बता ही दिया ना कि HDP में कौन सी वैरायटी है, अम्रपाली है, अम्रपाली है। 2.5 × 2.5 1600 प्लांट्स लगते हैं। सिस्टम कौन सा, ट्रायंगुलर है। मैंने आपको ये भी बताया था कि पपाया के अंदर पूसा नन्ना है ना, पपाया में पूसा नन्ना है। HDP के लिए कितने प्लांट्स लगते हैं, 6400 प्लांट्स लगते हैं। और स्पेसिंग कितनी है, 1.2 × 1.2, ठीक है। बनाना की भी पूछ सकते हैं HDP वैरायटी। बनाना के अंदर कौन सी है HDP बताओ, वो है ड्वार्फ कैवेंडिश, ड्वार्फ कैवेंडिश बनाना के अंदर। एक चीज़ आपको बता दूं, हम बार बार बात कर रहे हैं HDP, ये है क्या वैसे, हाई डेंसिटी प्लांटिंग। आपको पता है सबसे पहले ये किस पे अब एप्लीकेशन हुई थी HDP की, सबसे पहले एप्लीकेशन हुई है एप्पल पे, इंग्लैंड के अंदर, पता है आपको, 1960 में, याद कर लो। HDP सबसे पहले एस्टैब्लिशमेंट इसकी हुई थी 1960 में, इंग्लैंड के अंदर। एप्पल पे उन्होंने काम किया था सबसे पहले। लो डेंसिटी भी होती है, मीडियम हाई डेंसिटी भी होती है, मॉडरेट भी होती है, अल्ट्रा हाई डेंसिटी प्लांटिंग भी होती है, ठीक है, मैंगो के अंदर, एप्पल के अंदर, ठीक है। तो ये इनकी अलग अलग स्पेसिंग हो जाती हैं फिर, क्लियर है, ठीक है जी। और कमर्शियल प्रोपेगेशन मेथड कौन सा है, विनर ग्राफ्टिंग है, या हम बात कर रहे थे इनार्चिंग की मैंगो के अंदर। रूट स्टॉक मैंने आपको बता ही दिए, ठीक है। पॉलीएम्ब्रॉनी रूट स्टॉक तो हमने डिस्कस कर ही लिए। उसके अलावा ना मैंने आपको मोनोएम्ब्रॉनिक बताए थे, बिल्कुल बताए थे, ठीक है। दशहरी हो गया, रुमानी हो गया, ये हमारे मोनोएम्ब्रॉनिक है। क्यों, इनमें ना ड्वार्फिंग इफेक्ट रहता है एक्चुअल में। जो मोनोएम्ब्रॉनिक रूट स्टॉक है ना, इनमें ना साल्ट का कंटेंट भी बहुत ज़्यादा होता है। ये ना साल्ट के कंटेंट को कंट्रोल कर लेते हैं, और उसके अलावा इनमें ड्वार्फिंग इफ़ेक्ट भी रहता है। ये सभी के तुमने रूट स्टॉक याद करने हैं, इंपॉर्टेंट। स्पोटा का इंपॉर्टेंट है, गावा का पूसा सरीजन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। स्पोटा का रेयान है, बहुत इंपॉर्टेंट है, खिरनी जिसे हम बोलते हैं, ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बेर का भी जिजिपस नोमुलेरिया बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट फ्रूट्स के तुमने ग्रोथ रेगुलेटर याद करने हैं, क्लियर है, सॉरी रूट स्टॉक याद करने हैं।
ठीक है। तो मैंगो के अंदर वैसे विनर ग्राफ्टिंग होती है, कमर्शियल है, सितंबर अक्टूबर में करते ही करते हैं। उसके अलावा हमने इनार्चिंग की बात करी थी, है ना, स्टोन ग्राफ्टिंग भी होती है, इनार्चिंग की बात भी करी थी। स्टोन ग्राफ्टिंग जो है मैंगो के अंदर, ये वैसे महाराष्ट्र रीजन का मेन रहता है, महाराष्ट्र में करी जाती है, ठीक है। अब जितने भी आपके MCQs हैं रिलेटेड टू मैंगो, मुझे नहीं लगता इसके बाद कुछ रह गया है। सारा कुछ हमने मैंगो का डिस्कस कर लिया है, ठीक है। हमारा टेलीग्राम का चैनल है, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगी, आप उसको सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, उस पर हम MCQs डिस्कस कर ही लेते हैं, ठीक है। तो इस चैनल को लर्न विद साक्षी को भी सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर देना, शेयर कर देना। नेक्स्ट हम एक ऐसी वीडियो अपलोड करेंगे सून एक नई क्रॉप पे, तब तक आपने अपनी रिवीजन कंटिन्यू रखनी है। अगर कोई डाउट हुआ तो प्लीज़ कमेंट करके बताना, कुछ डाउट है, कुछ क्लियर करना है, या मैंने आपसे कुछ 1-2 क्वेश्चन पूछे हैं लाइक क्रोमोसोम नंबर बताना, है ना, तो आप ये भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, लाइक कर देना, शेयर कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखना, पेपर बहुत नज़दीक है, ठीक है। ऑल द बेस्ट, थैंक यू जी, थैंक यू सो मच।